हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग ग्रो। दिस इज सत्यम तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं एकेडीओ की काउंसलिंग के बारे में। आप सब जान चुके होंगे एकेडीओ की काउंसलिंग की डेट शीट आ चुकी है। 13 से लेकर 16 तक पहले राउंड की पहले चॉइस फिलिंग होने वाली है, जिसका रिजल्ट 19 को आने वाला है। इस वीडियो में आप सब एक कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं कि एकेडीओ में सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं और कौन सी चॉइसेस आपको भरनी चाहिए। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि कितना फीस होगा किस कॉलेज का, किस कॉलेज में जाना चाहिए, वेदर हमें सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस को चूज करना चाहिए या प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए। और बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम अपने एरिया में जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम 25 मिनट में उन सारे कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे होंगे और आपको एक डिटेल में दूंगा, जिसके बाद आप कंप्लीटली डाउट फ्री हो जाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए और आपके चॉइस फिलिंग में कौन कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, प्रेफरेंसेस क्या होने चाहिए और कौन कौन सा ब्रांच भी स्पेसिफिक आपको लेना चाहिए इन कॉलेजेस में। इन कॉलेजेस का फीस क्या है, इन कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं कि नहीं आती हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमने बच्चों से बात किया और पिछले 4 साल में हमने काफी बच्चों को गाइड किया है और हमने कॉलेज के बच्चों से बात किया, कंपनीज आती हैं कि नहीं आती, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में दूंगा और बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करने जा रहे हैं उन 15 कॉलेजेस के बारे में जिसमें आपको चॉइसेस फिल करने चाहिए। और सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला और आप क्यों देखना चाहिए। एकेडीयू में 200 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जो आपको इंजीनियरिंग करवाते हैं, लेकिन मैं उन 15 कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। तो दूसरा है कि हम कॉलेजेस के इन डेप्थ रिव्यू देंगे। जो 15 कॉलेजेस देखने के बाद आपको किसी एक इंडिविजुअल कॉलेज का रिव्यू या वो सब देखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से ही कंप्लीट डेटा ऑलमोस्ट एवरीथिंग मिल जाएगा। यहाँ तक कि हर कॉलेजेस जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उससे ऑलमोस्ट हमने ट्राई किया कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के बच्चे जो एलुमनी पास आउट हैं एज वेल एज जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनसे भी बात करके हमने देखा है। और सारे जो डेटा आपको इस वीडियो में मिलेगा वो सब ऑथेंटिक है और जेन्युइन सोर्सेज से पता किया गया। मैं खुद एक एकेडीयू का छात्र रह चुका हूँ और पिछले 4 साल से मैं कई बच्चों को गाइड किया हूँ इस फील्ड में, उनके काउंसलिंग को लेकर और उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस दिलाया हूँ। तो आप बने रहो इस वीडियो में और आपको सारी चीजें मिलेंगे। इस वीडियो में हम ये भी देख रहे हैं कौन से कॉलेज को किस हिसाब से रैंक करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन सा बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका क्या है कि जैसे देख रहे हैं बीटेक का फीस बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट में ऑलमोस्ट 2 लाख पहुंच चुका है और गवर्नमेंट भी 1 लाख पार कर रही है धीरे धीरे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनीज आएंगे कि नहीं आएंगे, प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं, ये सारे डाउट्स रहते हैं इंजीनियरिंग ज्वाइन करने से पहले। लेकिन इस वीडियो में उन सब चीजों के बारे में, उन सब कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो है जो कॉलेजेस हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आईआईटी लखनऊ, फिर केआईटी सुल्तानपुर, फिर एक नया कॉलेज खुला सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज जो एकेडीयू का मेन कैंपस है, वही वही सेम कॉलेज। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी जो कि एलयू से जाना जाता है। फिर अपना आ गया बीआईईटी झांसी, ये काफी ट्रेंड में रहता है, हर बार इसे कट ऑफ बहुत कम जाते हैं। उसके बाद रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बांदा है, बिजनौर है, आजमगढ़ है, अलग अलग जगहों पर है, रीजन के हिसाब से आप चूज कर सकते हो जहां पे जाना है। ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। और उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेजेस में बात करूं जो है, तो सबसे पहले बता दूं कि जेएसएस और आपका जो है काइट, ये तो बेस्ट कॉलेजेस थे जो कि बाहर हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो रैंकिंग में है एज ऑलवेज अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज रिमेन्स ऑन द टॉप। देन जीएल बजाज है अपने पास, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ना कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी, दो हैं। लेकिन हम गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करेंगे जिसमें आपको एकेडीयू के थ्रू एडमिशन मिलता है। फिर एनआईटी कॉलेज है, उसके बाद जीएन आईओटी है, आरकेजी आईटी है, एबीएस आईटी है, आईएमएस गाजियाबाद है। ये सब कॉलेजेस हैं जिसको आप कंसिडर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बता दूं आपको जो चीजें करनी है वो काउंसलिंग का फ्लो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो ऑलमोस्ट आप सबने कर लिया होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और चॉइस फिलिंग जो कि स्टार्ट होने वाला है 13 से लेकर 16 तक, 4 दिन आपको दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें आप चॉइस फिल करेंगे और इस वीडियो में हम बताएंगे, इस वीडियो के थ्रू आप चॉइस फिल करना। और 19 को आपका रिजल्ट आएगा, पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। फिर फ्रीज और फ्लोट करना है। फ्रीज और फ्लोट के बारे में हमने पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाया जिसमें आपको जाके देखना है आपको कॉलेज कैसे अलॉट होता है। अगर आप जनरल से हो तो सीट लॉक करनी पड़ेगी अगर आपको सीट मिल गया है, और 20,000 उसका फीस है। लेकिन अगर आप SC ST से आते हैं तो 12,000 रुपए देकर आपको सीट लॉक करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है फाइनल अगर वही है तो आप फ्रीज कर दीजिए, और नहीं वो कॉलेज है आपको आगे बढ़ना है नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग में तो फ्लोट का ऑप्शन होता है। इसको डिटेल में हम उस वीडियो में बताए हुए हैं। उसके बाद आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट करना रहता है और फुल पेमेंट फीस करना रहता है। तो 6 राउंड चलते हैं जिसमें लास्ट 4 राउंड तक नॉर्मल होता है। गवर्नमेंट
कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जो एकेटीयू के अंदर आता है। सबसे पहला कॉलेज आपका आईआईटी लखनऊ, जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीतापुर रोड लखनऊ पे आता है। इसमें आपको सीएससी, एआईएमएल, आईटी और उसके बाद जो है ईसी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब मिल जाता है। इसके फीस 90 से 1 लाख रुपए होता है हर साल का फीस जो है। और अराउंड जो है क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक की बात करूं जो है तो 32,000 से लेकर 41,000 तक ही इसकी सारी सीट सीएससी की भर जाती है। दूसरे नंबर पर है केनाइटी सुल्तानपुर। केनाइटी सुल्तानपुर सुल्तानपुर के बाहर, सुल्तानपुर शहर से 2 किलोमीटर दूर है, जो कि काफी ट्रेंड में रहता है और बहुत फेमस कॉलेज है गवर्नमेंट का। प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक ठाक डिसेंट सा रहता है। इसका फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 60 to 80,000 लगता है पर ईयर का फीस जो है। और उसके बाद जो है 60,000 से लेकर 80,000 रैंक तक जेई में आपके इसके जो है इसके बीच में आपको यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिलने का चांसेस है। जो नया कॉलेज आया है सीएएस, एकेटीयू का मेन कैंपस है। इसमें पहले एमटेक ही होता था, 2022 से एमटेक भी शुरू हुआ, लेकिन पिछले साल से 2025 से जो है यहाँ पर पीटेक के कोर्सेज भी शुरू कर दिए गए हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये एकेटीयू का मेन कैंपस है। सारे कॉलेजेस जो एकेटीयू के अंदर आते हैं वो सबके पेपर्स चेकिंग वगैरह सब यहीं से होता है, उसका हेड ऑफिस यही है। और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें सबसे बेस्ट कॉलेज है। इसके बारे में बात करूं और इसका फीस हर गवर्नमेंट कॉलेज से सबसे ज्यादा है, कंसिडर कर सकते हो। अराउंड 1.1 या 1.2 लाख पर ईयर फीस होती है इसकी। और इसमें जो है राउंड 4 तक आपको कुछ एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं है इसके क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक्स क्या क्या होती हैं, बट यही समझो कि अगर 1 लाख के अंदर है तो ही मिलने वाली है आपको। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका बीआईटी झांसी आ गया, ये भी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। केनाइटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी में हमेशा कांटे की टक्कर रहती है। कुछ बच्चे उसको प्रीफर करते हैं, कुछ बच्चे केनाइटी को प्रीफर करते हैं। दोनों ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों में सेम चीजें होंगी। और बल्कि बीआईटी झांसी की जो फीस है वो थोड़ा सा कम है, 50 to 65,000 पर ईयर जो फीस है। फिर उसके बाद आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गया, जो नियर बाई आपको एक बांदा में है, वो फेमस है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद बिजनौर है, फिर आजमगढ़ है। इसके बेस पर आप, और उसके बाद अगर राजकीय ही लेना है आपको तो राजकीय के फीस वही 40,000 से 50,000 पर ईयर रहते हैं। और अगर आप राजकीय कंसिडर कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप मूव करके बांदा जाओ, नो इश्यूज। अगर आपके घर के आसपास जो राजकीय इंस्टीट्यूट है आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। तो डिटेल में बात करें और फिर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो एकेजी एज ऑलवेज, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि गाजियाबाद में है, ये हमेशा फेमस है। और मैक A++ की इसमें रेटिंग दी गई है। सारे ब्रांचेस जो बीटेक के लिए होते हैं सब मिल जाएगी। इसकी फीस थोड़ी डिसेंट सी है, 1.2 लाख पर ईयर होने वाली है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है जीआर बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। इसमें भी आपको सीएससी, आईटी, ईसी सब मिल जाएंगे। और 1,70,000 इसकी फीस है 1 साल की। इस बार जो है फीस बढ़ा दी गई है, पहले 1.51 ही था। और फिर एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज तीसरे नंबर पे आता है, जो कि काफी अच्छा नहीं बोलूंगा, डिसेंट सा कॉलेज है, प्लेसमेंट वगैरह दे देता है। और इसमें भी सारे ब्रांचेस हैं। इसकी फीस थोड़ी महंगी हो चुकी है, 1.9 है पर ईयर का जो है। और यूनिफॉर्म उन सब चीजों को लेके बात करें तो काफी 2 लाख पार हो जाता है। फिर गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसमें आप परमिशन देख रहे होगे, ये भी ग्रेटर नोएडा में ही है। इसकी फीस 1.2 लाख के अराउंड है जो है। फिर एनआईटी है, जीएनओआईटी है, आरकेजीआईटी है, एवीएसआईटी है, जो एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में है। लेकिन आप एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज को बहुत प्रेफरेंस दीजिएगा, काफी अच्छा कॉलेज है जब कंपेयर करेंगे एवीएस आईटी से। फिर आईएमएस गाजियाबाद है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इन 3 कॉलेजेस को मैं ये कहूंगा कि आप अपने हिसाब से देख लेना, जो आपको सही लगे। तीनों में ऑलमोस्ट सेम चीज है, कंपनीज आती है, बहुत कम आती है, स्टार्टिंग में ही आती है। और इसमें रैंक बेस नहीं बोलूंगा, सारे कॉलेजेस आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज, सीएस, एकेटीयू के अंदर। ये एकेटीयू का मेन कैंपस है। और इसमें जो है पहले पीएचडी प्रोग्राम्स और एमटेक प्रोग्राम्स ही होते थे 2022 से, जो कि स्टार्ट किया गया। लेकिन जो है 2025 से क्या हुआ कि इसमें बीटेक भी आ चुका है। और इसके बारे में आपको कुछ स्पेसिफिक बात बता दूं, जो बच्चों से बात करके हमें पता चला कि यहाँ पर अभी एआईएमएल के और 1-2 सब्जेक्ट के और टीचर्स नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेन कैंपस है। तो कोशिश इन लोग की यही है कि 2026 तक इस बार जो है इनको ये टीचर, ऑफलाइन टीचर प्रोवाइड करते हैं, जो क्लासरूम में इन पर्सन पढ़ा सके। और अभी तक जो है ऑनलाइन क्लासेस चलती थी एआईएमएल की, बाकी और सारे फैकल्टीज हैं। और इस वजह से इसको काफी क्रिटिक्स देखने को मिले हैं, लेकिन इंप्रूव कर रहा है खुद को जो है। तो सबसे पहले बता दूं, सीएस एक अच्छा कैंपस है। अभी तक यहाँ पे जो है कैंपस वेल डेवलप्ड है, नया बना हुआ है। यहाँ पे कोई बैच पास आउट नहीं हुआ, तो इसके प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
लेकिन बता दूं जैसे कि ये मेन कॉलेज जैसे गवर्नमेंट के अंदर है, इसकी फीस भी बहुत ज्यादा है। इसकी फीस स्ट्रक्चर 1.3 लाख पर ईयर की है। तो उम्मीद यही रहेगी कि ये लोग अच्छी कंपनी से के साथ टाई अप करेंगे और अच्छी कंपनीज लेके आएंगे। तो जो एवरेज पैकेज जा सकता है यहाँ पे वो अराउंड 6 लाख बोल सकता हूँ, इससे कम ज्यादा हो सकता है। तो कुछ हम लोग श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ है। तो 2028 या 29 में पहला बैच पास आउट होगा। हाँ, लेकिन एक बात और जो फोकस करने लायक है, कैंपस की सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत टाइट है। बच्चे बता रहे थे कि लाइक हेक्टिकल, यू कैन नॉट एंजॉय द कैंपस लाइफ बिकॉज क्योंकि 200 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और उसका हेड कॉलेज यहीं पर है। तो सारे बच्चे, सारे उनके पेपर्स, बुक्स और जो चीजें होती हैं, मतलब हेड ऑफिस है तो ऑफकोर्स अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स की भी कोई इश्यूज रहते हैं या किसी टीचर फैकल्टी या किसी भी तरह के एकेडमी में इश्यूज हैं, तो यहीं से इशू पास होते हैं सारे लॉ एंड ऑर्डर। तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद कैंपस लाइफ बेसिक्स ही है, डिसिप्लिन थोड़ा स्ट्रिक्ट है जिससे मैंने बात किया। और उसके बाद प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो वही बता रहा हूँ, कभी कोई कोई भी चाइल्ड ग्रेजुएट नहीं हुआ है तो बीटेक को लेके कुछ खास नहीं है, कह नहीं सकते। लेकिन उम्मीद यही है कि फीस अच्छी खासी है तो अच्छी खासी कंपनीज के साथ टाई अप करके लोग लेके आएंगे। गाइस, इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैं बताया, खुद मैं एक एलुमनी रह चुका हूँ एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज का और मैंने पिछले 4 साल से कई बच्चों को एडमिशन दिलाया। तो हमने एक काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हम फर्स्ट 50 बच्चों को जो है 49 में काउंसलिंग करके खुद देंगे, आपके चॉइसेस को फिल करेंगे, आपको गारंटीड कॉलेज दिलवा देंगे। इन 15 कॉलेजेस में अगर आपको नहीं मिल रहा, आपका रैंक बहुत ज्यादा लाइक गिरा हुआ है, तो नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको अगर कंप्यूटर साइंस की ब्रांच ही चाहिए तो आप स्पेसिफिकली उसके लिए भी बात कर सकते हैं। हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस नंबर पे आप जब हमें एक मतलब मैसेज डाल देना तो उसके बाद हम आपको कंप्लीट गाइड देंगे इसके बारे में। आप जो है एक ऑथेंटिक और रियल खुद मुझसे बात करके आप गाइड ले सकते हो कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना, और हम आपको खुद काउंसलिंग करके देंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दूसरे नंबर पर है आईआईटी लखनऊ। आईआईटी लखनऊ एकेडीओ का सबसे टॉप कॉलेज है। मैं आपको कहूंगा डू कंसिडर इट। इसका रैंक बहुत कम जाती है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, इसलिए इसका जो एस्टैब्लिश्ड है वो 1984 में काफी पुराना है। लेकिन इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की काफी सही है, नया बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख सकते हो। कैंपस की बात करें तो 100 एकड़ की कैंपस है, मेन लखनऊ सिटी में ही ये लोकेटेड है। और सीईएस जो कि वो कॉलेज का पिछला कॉलेज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और आईआईटी में ज्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ एक वॉकेबल डिस्टेंस अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही है। और इसमें 8 बॉयज के हॉस्टल और 4 गर्ल्स के हॉस्टल है। मतलब कॉलेज काफी बड़ा है, 100 एकर्स का लखनऊ शहर के अंदर है। तो ऑफ कोर्स इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसके की फीचर्स बता दूं आपको। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका नाम आईआईटी है, आईआईटी लखनऊ। तो सबसे पहले यूपी टैग में बच्चे इसी कॉलेज को प्रीफर करते हैं और मैं आपको भी कहूंगा प्रीफर करने के लिए, सबसे बेस्ट कॉलेज है। इसके जो एवरेज पैकेजेस जाते हैं वो आपको दिखा दूं, जो है ये 7.5 से 8.5 जा रहे हैं इस बार के, जबकि पिछली बार अराउंड 9 एलपीए इसका एवरेज था जो है। और हाईएस्ट जो इस बार गया वो 54 एलपीए का गया। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस सब मिला के 1.2 सीआर इन्होंने दिखाया था, जो कि जाता है, जेन्युइन बात सी है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्डिंग ओल्ड है, लेकिन इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी वेल मेंटेन्ड है और डिसेंट है। कट ऑफ सीएससी की कट ऑफ 30,000 से 40,000 ही तक जाती है। तो मतलब एक टॉपर बच्चा जिसका 94-95 परसेंटाइल के अराउंड आया तो वही इसमें देख सकता है। फीस स्ट्रक्चर इसका 90,000 से 1 लाख रुपए तक पर ईयर का फीस रहता है। और लोकेशन वही कि ये लखनऊ में ही है, लखनऊ शहर के अंदर ही है। इसमें एक चीज जो मैं कह सकता हूँ, बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एनवायरनमेंट रहता है क्योंकि सारे बच्चे टॉपर्स की लिस्ट से जाते हैं, तो वो चीज यहाँ पे अच्छा खासा हो सकता है। तीसरे नंबर पर जो कॉलेज है केनाईटी सुल्तानपुर, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका फीस वही 50 से 60,000 रहता है, एकेडीयू के अंदर एफिलेटेड है। ये सुल्तानपुर शहर से 2 किलोमीटर दूर है, बाहर है, ऑटोनॉमस था, अब एकेडीयू के अंदर एफिलेटेड हो चुका है। और उसके बाद 100 एकड़ का कैंपस है इसका जो है। और फिर बात करूं केनाईटी सुल्तानपुर का, तो काफी अच्छा कॉलेज है। इसके फीचर्स के बारे में बात करूं, 4 साल के इंटायर में 4 लाख रुपए में आप 4 साल का पूरा बीटेक पूरा कर रहे होगे। और सीएससी का कट ऑफ जो है 50 से 60,000 तक जाता है। फिर उसके बाद रेपुटेशन है इसके सारे ब्रांचेस के। यहाँ पे मैकेनिकल के बच्चों का भी अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है, ऐसा नहीं सिर्फ सीएससी के बच्चे यहाँ पे प्लेसमेंट फोड़ रहे हैं, दूसरे ब्रांचेस के भी, इलेक्ट्रिकल के बच्चों का भी प्लेसमेंट है। कॉलेज काफी रेप्यूटेड और बहुत पुराना कॉलेज है, तो कंपनीज आती हैं, ऐसी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करूं तो बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का, और लोकेशन वही है कि आउटस्कर्ट्स ऑफ सुल्तानपुर शहर का। थोड़ा सिटी का एक्सपोजर कम मिलेगा। बाकी अगर आप एससी एसटी हैं तो आपकी कंप्लीट फीस यहाँ पे माफ हो जाता है इस कॉलेज में। अगर ये कॉलेज आपको मिल रहा है तो आप डू कंसिडर करना, जरूर कंसिडर करना, अच्छा कॉलेज है।
प्लेसमेंट 7 से 8 LPA का एक जो है डिसेंट सा प्लेसमेंट है, ये एवरेज प्लेसमेंट है, इसको तो काफी अच्छा मानूंगा, जो कि डिक्लाइन हुआ है रिसेंट ईयर्स में, और पहले अच्छा था, इस टाइम थोड़ा मार्केट का सिनेरियो वैसे चल रहा है। तो वो चीजें, टोटल फीस 4 लाख है, 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग में अराउंड 1 लाख रुपए पर साल लगता है। और उसके बाद जो CSC की रैंक क्लोजिंग और ओपनिंग है वही 50,000 से 60,000 तक क्लोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जो कि एक बहुत फेमस कॉलेज है, इसको भी आपको कंसिडर करो, कहने के लिए मैं कहूंगा। इसमें 450 बीटेक की सीट्स हैं जो है, उसके बाद ब्रांचेस आपको सारे मिल जाएंगे, CSC, IEC, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। ये कॉलेज भी काफी अच्छा है और फेमस है लखनऊ यूनिवर्सिटी के नाम से, बच्चे यहाँ पे प्रेफर करते हैं। NIRF में रैंकिंग इसकी जो है 100 के अंदर है इंडिया में जो है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 1.2 लाख पर एनम फीस होती है इसकी, 1 साल की बीटेक की। हॉस्टल फीस जो है 60,000 रुपए होता है, और ये जो है हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इसके प्लेसमेंट काफी अच्छे हैं। और अगर बच्चे कंसिडर करते हैं, अगर IIT नहीं मिला तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को वो 100% कंसिडर करते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में मूव ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे बीटेक जो है 2017 से स्टार्ट हुआ, मतलब रुक गया था बीच में, 2017 से रीस्टार्ट किया गया। और उसके बाद जो है ये AICTE से अप्रूव्ड है, लास्ट ईयर से अप्रूवल मिल चुका है इसको, तो कम्प्लीटली जेन्युइन है, खुद का नहीं देता है। और एकेटीयू के अंदर आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी होने के बाद भी जो है। और ये जो है मेट्रो कनेक्टिविटी सबसे अच्छा है शहर में और लखनऊ के अंदर ही। और इसके एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करूं जो है तो 9 LPA का एवरेज प्लेसमेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो IIT लखनऊ से भी अच्छा है। समटाइम्स हाई कंपटीशन रहता है IIT लखनऊ और लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और जो हाईएस्ट पैकेज अभी तक रिकॉर्ड किया गया 2026 के लिए वो 27 LPA का था। और काफी अच्छे खासे नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं जो बच्चों को प्लेसमेंट देती हैं। फिर एक कॉलेज है BIT झांसी। BIT झांसी के बारे में बात करें तो ये सिमिलर है दैट ऑफ NIT सुल्तानपुर। BIT झांसी भी काफी अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। इसका जो कैंपस एक है वो 250 एकर्स का कैंपस है, मतलब काफी बड़ा कैंपस है। थोड़े से पुराने बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि पुराना है। और सबसे पहले आपको बात करूं इसके लोकेशन में, तो झांसी शहर से बाहर है, मतलब वो भी 2-3 किलोमीटर के दूरी पर है। फिर कट ऑफ जो है ये NIT के क्लोज जाता है, मतलब कोई 50 से 70 हजार के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल रहा होगा। फीस स्ट्रक्चर जो है 3 लाख के अंदर, मतलब अराउंड 50 से 40 हजार रुपए पर ईयर का फीस होता है। तो आप 3 लाख के अंदर ही आप 4 साल अपना बीटेक पूरा कर रहे हो किसी भी ब्रांच में, अगर आप देख रहे हो। कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, जैसे कि मैं बताया, अगर आपके 92, 93, 94 परसेंटाइल है जेई में तो आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। और फिर इसके एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करूं तो थोड़ा सा कम है, मतलब 75% बच्चों को प्लेसमेंट्स लगता है। एवरेज प्लेसमेंट वही 5 से 6 लाख का है और हाईएस्ट पैकेज 20 LPA का है। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज नहीं कंसिडर कर सकते, कॉलेज अच्छा है, थोड़ा मतलब बाहर है शहर से, तो सिटी एक्सपोजर का चांसेस थोड़ा सा कम है। फिर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस ये हैं कि यूपी स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए गए हैं। इन कॉलेजेस में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई अच्छा है कोई खराब है, लेकिन 2 कॉलेजेस हैं, एक बिजनौर वाला RAC बिजनौर और RAC बांदा, ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों कॉलेजेस। इसको आप कंसिडर कर सकते हो अगर जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। तो ये दोनों कॉलेज अच्छे हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग होती है। और इसके बारे में बात करूं जो है तो 17 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा नहीं है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है। तो ये बिजनौर वाला है और ऊपर वाला जो था ये बांदा का था। तो ये 2 कॉलेज है, ऑफकोर्स आपको कंसिडर करना चाहिए। इसमें क्या है कि अफोर्डेबिलिटी, आपको एक कम फीस में आप अफोर्डेबल कर सकते हैं और आपको घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप राजकीय देख रहे हो, आपके नियर बाई जो भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस उसमें आप एडमिशन ले लीजिए। AKTU के थ्रू आपको एक जेन्युइन सी डिग्री मिल रही होगी। आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लेसमेंट की भी तैयारी कर रहे हो, तो प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। बहुत ऐसा नहीं कहूंगा बहुत हाई वाला प्लेसमेंट मिल जाएगा, डिसेंट सा प्लेसमेंट 3-4 लाख का मिल जाएगा, जिससे आप आगे चल के फ्यूचर में ग्रो कर सकते हो। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर है और रेयरली वेल मेंटेन्ड है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कि चमक दमक के डेली पेंट होता रहता। और सिटी से थोड़ा दूर रहता, आपके नियर बाई शहर या टाउन में ही रहता है, क्योंकि हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। जैसे कि अभी RAC प्रतापगढ़ भी शुरू हो चुका है, पहले इसके क्लासेस NIT सुल्तानपुर में चलते थे, लेकिन अभी बिल्ड हो रहा है, तो इस बार शायद उसकी भी काउंसलिंग होगी। तो प्रतापगढ़ के बच्चे जो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो अपना यही सोच रहे हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर मैं इंजीनियरिंग कर लूं, तो 4 साल काफी अच्छा है, अफोर्डेबल रेट पे उनको मिल जाएगा, वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का टैग मिल जाएगा आपको और कम पैसे में आपका हो जाएगा। प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो काफी डिसेंट भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा लोअर साइड ही है। और एवरेज पैकेज 4 LPA से कम रहता है, मतलब कंपनी ज्यादा नहीं आती, तो प्लेसमेंट्स के बारे में क्या ही ज्यादा बात करूं उसके बारे में।
और उसके बाद अब इसी के साथ हम आ चुके हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि आप जान चुके हैं, सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस या सबसे बेस्ट कॉलेजेस जो यूपी एकेडीयू के अंदर आते हैं वो अपने गाजियाबाद या नोएडा में ही मिलते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज आ गया अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। ये 20 साल से टॉप पर है और सबसे टॉप पर है। पता नहीं क्यों इस समय इसके प्लेसमेंट्स भी डिक्लाइन हो चुके हैं, लेकिन अजय कुमार गर्ग फिर भी इसके कट ऑफ सबसे कम जाते हैं और सबसे बेस्ट कॉलेज है। इसका कैंपस 40 एकर्स का है और 1998 में बना था। कॉलेज पुराना है और काफी अच्छा कॉलेज है। NIRF रैंकिंग इसका 274 है 2025 में। ये बिल्डिंग है, कुछ बच्चे कहते हैं कि बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सही नहीं है, लेकिन मैं फिजिकली विजिट किया हूँ कैंपस का तो सही है। उसका एक थीम है, ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स से ही बनाया गया पूरा जो है, तो आपको बाहर से देखने में लगेगा कि ईंटे के घर जैसा है। तो सबसे पहले बात करूं इसको जो है आपको क्या करना चाहिए, क्यों कंसिडर करना चाहिए अजय कुमार गर्ग अगर आप शहर की तरफ मूव करना चाहते हो। सबसे पहले आपको सिटी एक्सपोजर मिलेगा और एक सबसे टॉप कॉलेज है प्राइवेट कॉलेजेस जो एकेटीयू के अंदर आते हैं। केनाइटी और जेसस, काइट और जेसस जो थे ये दोनों बाहर हो चुके हैं काउंसलिंग से, तो उसके बाद जो है सबसे कंसिडरेबल है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। इस कॉलेज की एक अलग लेवल की लेगेसी है, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पुराना कॉलेज है। गवर्नमेंट में 40 एकड़ का इसका कैंपस है। इसका फीस स्ट्रक्चर जो है 5 लाख है 4 साल का। सारे गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ा कम है क्योंकि 1.2 ही अभी लेता है, सब लोग फीस बढ़ा दिए, नहीं बढ़ाया। फिर लोकेशन की बात करूं तो गाजियाबाद से अराउंड 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा और कॉलेज काफी अच्छा है, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे आपको कोडिंग कल्चर मिल जाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते रहते हैं कोडिंग के और हैकाथॉन्स बीच बीच में कराए जाते हैं कॉलेज के अंदर। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सही है, ग्रीन है, वेल मेंटेन्ड है। प्लेसमेंट ड्राइव्स कंपनीज ढेर सारी आती हैं और एवरेज प्लेसमेंट जो लगता है बच्चों का 5 से 6 LPA का लग जाता है। फ्यूचर आउटलुक के बाद बात करूं तो प्लेसमेंट सेल पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑफकोर्स अजय कुमार गर्ग अपने ऊपर काम कर रहा है तो उसके प्लेसमेंट ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब हो रहे हैं, अपने आप को ईयर बाय ईयर इंप्रूव करता रहता है। और एक क्विक शॉट के लिए आपको बता दूं 5 से 6 लाख का एवरेज प्लेसमेंट गया 2025-26 में जो है, और इसका जो है बेटर एवरेज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है कॉलेज का। द नेक्स्ट कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो GL बजाज है। GL बजाज के बारे में बात करूं तो ये काफी अच्छा है, काफी स्ट्रिक्ट कॉलेज है। इसमें यूनिफॉर्म है जो कि आपके अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं था। ये कॉलेज की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा है। इसके बारे में बात करूं तो ये टॉप 3 एकेटीयू के प्लेसमेंट्स में आता है। समटाइम्स टॉप किया था, जैसे पिछली बार इसने टॉप किया था, इस बार थोड़ा डाउन हो गया कि। और उसके बाद बात करूं तो ये प्राइवेट में टॉप रेप्यूटेड कॉलेज है। उसके बाद इसकी लेगेसी है अलग लेवल पे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है और प्लेसमेंट्स काफी सही है। मतलब ये क्या करता है, ऐसा नहीं डिपेंड करता है हाईएस्ट प्लेसमेंट देना लोवेस्ट प्लेसमेंट देना है। कोशिश करता है कि अगर 1000 बच्चे बैठे हैं प्लेसमेंट्स के लिए तो हम कोशिश करें कि 700 800 600 लोगों का पक्का प्लेसमेंट लगवा दे। तो कोशिश करता है मैक्स टू मैक्स बच्चों को प्लेस कर दे, तो इसलिए कॉलेज काफी अच्छा है। एकेटीयू में जो प्राइवेट कॉलेजेस गाजियाबाद और नोएडा में चलते हैं उनमें से एक बेस्ट कॉलेज है। इसका फीस स्ट्रक्चर बात करूं तो इसका फीस थोड़ा महंगा कर दिया गया इस बार, 1.7 लाख पर एनम का है, जो कि ABS से थोड़ा सा कम है। ABS का तो और हाइक पे चला गया इस बार, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एकेडमिक कैलेंडर है, आपको 5 हफ्ते के जो है 6 दिन कॉलेज जाना पड़ेगा, दैट इज मंडे टू सैटरडे। और दूसरे कॉलेज में मंडे टू फ्राइडे ही क्लासेस चलती हैं। इसमें बीटेक प्रोग्राम्स आपको सारे मिल जाएंगे जो आप देख रहे हो काउंसलिंग के थ्रू। और कट ऑफ के बारे में बात करूं तो इसका कट ऑफ अराउंड 2-2.5 लाख 3 लाख तक चला जाता है CSE के लिए। एवरेज पैकेज जो देता है वो 6.5 से 7 LPA ऑफर करता है। हाईएस्ट जो इस बार गया वो 18 से 20 लाख का गया और 90%, जैसे मैंने बोला ना, अपने मतलब 500 बच्चों में कोशिश करता है 400 प्लस बच्चों को मैं प्लेस कर दूं, तो इसलिए इस कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए। आपको प्लेसमेंट्स लग जाएगा मोस्ट प्रोबेबली GL बजाज में। नेक्स्ट कॉलेज बताऊं जो एकेटीयू के अंदर आता है और काफी अच्छा है, मैं खुद इसका छात्र रह चुका हूँ, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हाईएस्ट पैकेज जो इस बार गया वो 60 LPA का गया 2025 में। एंटैब्लिश हुआ है 2000 में, मतलब AKG से थोड़ा सा पुराना कॉलेज है, मतलब थोड़ा सा नया कॉलेज है। और उसके बारे में बिल्डिंग है, काफी अच्छा कॉलेज है। इसमें 17 एकड़ का कैंपस है इसका जो है, और उसके बाद कॉलेज में काफी ग्रीनरी रहता है, काफी नए नए दोस्त और स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे वहां पे। कॉलेज का रेपुटेशन है, कॉलेज भी कोशिश करता है, खुद अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बनना चाह रहा है, AKTU से कर चुका है, मोस्टली सुनने में आ रहा है इस साल से। तो ये कोशिश करेगा कि अच्छा प्लेसमेंट्स दे आपको, तो इसलिए इस बार AKTU से अगर काउंसलिंग हो रही है तो ऑफकोर्स आप हो रही है, आप जाके भर दीजिए और अगर आपको मिल रहा है तो ले लीजिए। अगर आपको फीस एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं लगता, क्योंकि इसका फीस जो है अन्य कॉलेज जो AKTU के अंदर आते हैं उसमें उसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा है। 1.9 लाख पर एनम है, 9,000 का यूनिफॉर्म फीस है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं
और उसके बाद जो है आपको 9,000 रुपए अराउंड 8.5 आपको हर साल जो है एग्जामिनेशन फीस जो है केटीयू को देना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, वो अलग से लगेगा। तो मतलब ये समझो कि 2,10,000 तक आपका जो है एक साल का फीस होने वाला है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में यूनिफॉर्म नहीं लगता, मतलब यूनिफॉर्म का फीस एक ही बार लेते हैं स्टार्टिंग में। अकेडमिक एनवायरमेंट की बात करूं तो हैकाथॉन्स होते हैं, बहुत रेगुलरली नहीं होते, लेकिन ऑफकोर्स हैकाथॉन्स होते हैं। कोडिंग एनवायरमेंट है, हमने खुद 3 हैकाथॉन दिया था। उसके बाद जो है कोडिंग रेगुलरली होती है, क्लब वेरियस क्लब्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और प्री प्लेसमेंट स्टॉक्स काफी रेगुलर होती हैं। थर्ड ईयर से आपको प्लेसमेंट की पूरी तैयारी कॉलेज कराना शुरू कर देता है। और इंटर्नशिप्स के बारे में भी इनके पास अच्छे अच्छे कंपनीज के साथ टाई अप है, तो कंपनीज आते हैं। कॉलेज लाइफ की बात करूं तो डिसेंट सा है, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओगे, कॉलेज अच्छा है, बोर नहीं होगे पूरा मिला के। और लोकेशन की बात करूं तो एग्जैक्टली ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आता है, और ठीक एक्सप्रेसवे के सामने अपना कॉलेज है, एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा कॉलेज है। पीछे इसके जो है क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद है, जहाँ पे आपको पीचेस वगैरह सारे इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। एवरेज प्लेसमेंट जो जाता है वो 4 से 5 एलपीए का जाता है, और हाईएस्ट पैकेज जो इस बार ऑफर किया गया वो 59 एलपीए का है। और ये भी कोशिश करता है कि अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्लेस कर दे जाए। फिर आता है अपना जीसीईटी, दैट इज गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में क्या ही बात करना, इतना फेमस और इतना ट्रेंड में रहने वाला कॉलेज गलगोटिया ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज एकेटीयू से है। इसकी प्लेसमेंट जो होती है वो यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, तो इसलिए इसके प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा डिस्क्लोज ना करके इतना बता दूं सिंपल सा, जो है कि जो यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे और जो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बच्चे दोनों साथ में बैठते हैं। कोई एक कंपनी आती है, सपोज करिए असेंचर आई है, तो असेंचर में इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बच्चे बैठेंगे और उसके बाद आपके जो है यूनिवर्सिटी के भी बच्चे बैठेंगे, तो कंपटीशन थोड़ा सा ही रहता है। यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी 2-3 हजार बच्चे रहते हैं, कॉलेज में भी 1,500 बच्चे रहते हैं, तो वो सब है। ये कॉलेज है, कॉलेज काफी अच्छा वेल कनेक्टेड है, परी चौक में आपको मिल जाएगा ये, ग्रेटर नोएडा में। फिर नेक्स्ट कॉलेज है एनआईटी एनआईटी। ये इसकी फीस थोड़ा हायर हो गया इस बार जो है, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं कुछ कह सकता हूँ, मतलब ठीक ठाक है, डिसेंट सा कॉलेज है। अगर आपके रैंक लिटरली लो है और आप सीएससी या दूसरे ब्रांचेस देख रहे हैं तो एनआईटी आप कंसिडर कर सकते हो। ये भी ग्रेटर नोएडा में ही है, अच्छा कॉलेज है। उसके बाद फिर जीएनओआईटी है, कंपेयर नहीं करूंगा जीएनआईओटी और एनआईटी। फिर तुम्हारा आरकेजीआईटी राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर एवीएस आईटी हो गया, और आईएमएस गाजियाबाद हो गया। ये सारे कॉलेजेस के ऑलमोस्ट प्लेसमेंट सेम है, कंपनीज आती हैं, 3 to 4 लाख एवरेज प्लेसमेंट रहता है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो अराउंड 1.5 लाख पर ईयर फीस है तीनों कॉलेजेस का। एनआईटी का थोड़ा है, ज्यादा हो गया इस बार, 1.9 लाख रुपीज उसका भी है कॉलेज फीस। तो ये रहे रिव्यूज, और इसके साथ कॉलेजेस के और ज्यादा रिव्यूज जानने आपको तो चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, इस मतलब हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, सब तो चीजें बात की बात हो गई। क्या हम बीटेक पर इतना पैसा लगाएंगे, वर्थ इट है कि नहीं है, उसके बाद हमें प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को समझ रहे होंगे, लाइक आपके पेरेंट्स 2 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए कहीं पे रहेंगे। अगर आप बाहर रहेंगे तो समझिए मिनिमम 10,000 रुपए पर मंथ आपको खर्चा भी देना पड़ेगा परिवार को। तो आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है कि नहीं, उसके हिसाब से काफी चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करूं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो आप कभी भी गवर्नमेंट की तरफ देखिए कि अच्छे गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती और लिटरली आप अपने घर के सिचुएशन और फाइनेंशियल कंडीशन को समझ रहे हैं, तो एक ऑप्शन होता है ट्यूशन फी एरियर, जिसको TFW कहते हैं। ये सीट अगर आपके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं और इनका इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, तो आप TFW के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ट्यूशन फी एरियर सीट है। काफी अच्छा है, इसमें फीस बहुत कम हो जाती है। जैसे जो एरियर्स की फीस 2 लाख की है, वो आपको सिर्फ 60 या 70 हजार रुपए पड़ेगी ट्यूशन फी एरियर से, और आप सारे बच्चों की तरह यूजुअली उसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं फी एरियर के बारे में डिटेल में बात करूं तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, बता दूंगा। और उसके बाद अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन है और आप सोच रहे हैं कि लाइक थोड़े से वीकर है और आपके रैंक अच्छे हैं और आप कॉम्पिटिटिव माहौल में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, तो आप ऑफकोर्स कोई गवर्नमेंट कॉलेज देखिए, जैसे आईआईटी हो गया, केआईटी सुल्तानपुर हो गया, बीआईटी झांसी हो गया। इन कॉलेजेस को भी आपको कंसिडर करना चाहिए, काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। इनके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो। अगर आप शहर से दूर भागना चाह रहे हो, मतलब शहर की अपने घर से दूर भागना चाह रहे हो, लिटरली कुछ करना चाह रहे हो, क्योंकि घर पे काफी बच्चे की शिकायत ये भी रहती है कि पढ़ाई नहीं हो पाती। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है लेकिन आप फिर भी उतना नहीं देना चाहते, आपको 2 लाख बहुत ज्यादा लग रहा है, एबीएस की फीस 1.9 लाख है,
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जो है, इसमें भी अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी आज की फीस 1.2 है। उसके बाद आपका ये गलगोटिया कॉलेज हो गया, गलगोटिया कॉलेज की फीस भी 1.2 लाख की है। तो इन दोनों कॉलेज को प्रीफर करिए, आपको काफी अच्छा हाई चांसेस है आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर अगर नहीं मिल रहा है तब आप एबीएस, जीएल बजाज और आरके जेआईटी इन सब कॉलेजेस को प्रीफर करिए। लेकिन फिर भी एनआईटी जैसे कॉलेजेस जिसका फीस 1.9 लाख है, तो मैं कहूंगा कि वर्थ इट नहीं है। आप मतलब वर्थ इट क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूंगा वर्थ इट नहीं है, ऑफकोर्स वर्थ इट है, बट द थिंग इज दैट अगर आप 1.9 लगा रहे हो तो आप जीएल बजाज, काइट काइट इंस्टीट्यूट जो है वो टीकेटीयू के थ्रू नहीं लेते, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आपको शायद मिल जाए, 1.5 लाख पे ही आपको मिल जाएगा। आप काइट में जाके डायरेक्ट बात करेंगे तो इसकी फीस 1.7 है, तो फिर भी आपको 20-30 हजार रुपये बचेगा और काफी ज्यादा चीजें और आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। उसमें कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट काफी अच्छा रहता है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद जो है, लेकिन अगर फिर भी तुम सोच रहे हो नहीं मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लूंगा, इन सब चीजों का विचार मन में चल रहा है, घर वाले भी थोड़ा दबाव डाल रहे हैं कि लाइक बहुत ज्यादा हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और तुम है लाइक बीटेक में यार, उनको ये भी लग रहा होगा ना फ्यूचर सीन है कि नहीं है, वेदर हम प्लेसमेंट हमें मिलेगा कि नहीं होगा, हम एक अच्छे जगह पे होंगे कि नहीं होंगे। अगर ऐसे डाउट्स हैं तो ऑफकोर्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी काफी अच्छे हैं, इसमें आपको बीटेक की डिग्री मिल रही होगी। अगर आप कोडिंग वगैरह ठीक ठाक 4 साल में पढ़े तो आपको प्लेसमेंट डायरेक्ट 4th ईयर के बाद कंपनी कॉलेज के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगेगा, लेकिन बाहर से आप प्लेसमेंट 100% क्रैक कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं। और अगर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे कॉलेजेस में, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आप कर सकते हो, कर तो किसी भी सकते हो, लेकिन उसमें आपको पैसे फिर उतने ज्यादा नहीं लगेंगे। मतलब आप दोनों साइड को एक सेफ एंड साइड में ले सकते हो ना, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी रहेगा कि और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करूंगा, और कोई भी डाउट हो तो काउंसलिंग के लिए आपको पता ही है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा। द टीम लर्निंग लूप विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।